कछुए खरगोश की दौड़ की कथा सबको मालूम है। तेज दौड़ने वाला खरगोश धीमे चलने वाले कछुए से हार गया। खरगोश लंबी लंबी छलांगे मारता था। कछुआ एक एक इंच छोटा छोटा रास्ता पार करता लगातार चलता गया। खरगोश अपनी छलांगों के विश्वास पर सो गया, सो गया, सो हार गया। यह कथा बड़ा महत्व रखती है। छोटे छोटे काम करिए, लगातार करिए, आप अपनी मंजिल पा लेंगे। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हम स्वयं हैं। आमदनी के अनुपात में हमारा खर्च का बजट पहले ही बना होता है। इधर पैसा आया, उधर गया, हम ठन ठन गोपाल। यही दशा बढ़ने नहीं देती। आप संपत्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो कुछ न कुछ कुर्बानी करनी पड़ेगी। संसार की कोई भी वस्तु बिना कुर्बानी के नहीं मिल सकती। कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। जब तक आप ऐसा नहीं करोगे, आप कुछ पा नहीं सकोगे। पाना है तो सब पहले खोने के लिए कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाए। कुछ दुख उठाने का साहस करें। जब तक आप दुख के दौर से नहीं गुजरेंगे, तब तक आप सुख नहीं पा सकते। प्रसिद्ध दार्शनिक प्रोफेसर रॉबर्ट होवर्ड का कथन है, दुख का रास्ता पकड़ो, एक न एक दिन आखिरी सिरे पर खड़ा सुख तुमको अपनी बाहों में भर लेगा। बात ठीक है, दुख की आखिरी मंजिल पर सुख खड़ा रहता है और वह आपको इंतजार में रहता है। जब तक आप दुख को गले न लगाएं तो सुख आएगा ही नहीं। सुख कहता है, पहले मेरे भाई से मिलो, उसके बाद मैं तुम्हें गले लगाऊंगा। मतलब आप तैयार हो इसके लिए, सब कुछ मिलेगा आपको। ऐसा कौन सा व्यक्ति इस दुनिया में है जिसने बिना दुख उठाए सुख पाया हो? शायद एक भी नहीं। आज का हर सुखी आदमी आपको यही जवाब देगा कि पहले उसने कितने दुख उठाया है। आप अपने को उसके लिए तैयार करो। इस बात पर का ख्याल रखो कि इस दुनिया में कोई भी वस्तु मुफ्त में नहीं मिलती है। उसके लिए कुछ न कुछ अवश्य करना पड़ता है। तब आपको संपत्ति कैसे मिल सकती है, आप स्वयं इस पर सोचिए। दुख उठाने के लिए तैयार हो जाएं। संपत्ति को खींचती है। कहावत है, पैसा पैसे को खींचता है। आप पैसा जुटाएं, फिर उससे और पैसा खींचे। इस प्रकार आप संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जब पैदा होता है तो उसके तन पर कुछ भी नहीं होता। वह एकदम नंगा होता है, अर्थात वह कुछ भी लेकर नहीं आता है। यही तो प्रकृति का चमत्कार है। वह कहती है, उसने अपने कर्म के अनुसार अपना जीवन बिताओ। संसार में सब कुछ है, पर कर्महीन पुरुष नहीं पाते हैं। जो कर्म करते हैं वही पाते हैं। आप संपत्ति के इच्छुक हैं। ईमानदारी की बात तो यह है कि यह एकदम सरल काम है। आप मनचाही संपत्ति आप पा सकते हैं। इस समय आपके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी आप सब कुछ पा सकते हैं। उसके लिए कुछ न कुछ कुर्बानी करनी होगी, दुख उठाने होंगे। सबसे पहले आपको दृढ़ निश्चय करना होगा कि आप संपत्तिशाली बनकर रहेंगे। इसके लिए कुछ योजना बनाइए। आपकी पूंजी और
कार्य क्षमता के अनुसार अपने अनावश्यक खर्च कम से कम न्यूनतम कर दीजिए, फिर जी जान से लग जाए। यहाँ पर मैं अपने एक मित्र का उदाहरण देता हूँ। एक दिन उसने संकल्प के साथ सिगरेट पीना बंद कर दिया। जितना पैसा वह प्रतिदिन सिगरेट पर खर्च करता था वह एक डिब्बे में डालते गया, यह समझकर कि सिगरेट में लग गया। 1 वर्ष तक ऐसा करने पर उसने डिब्बा खोला और उस पैसे से परचून की एक दुकान कर ली। व्यापार में लग गया। आज उसके पास कई मकान हैं, कार हैं। तब वह समझा कि धुएं में उड़ा दी जाने वाली रकम भी आपका कितना महत्व रखती है। एक अर्थशास्त्री का कथन है कि मनुष्य का 87% खर्च अनावश्यक होता है। इतना पैसा वह अपने व्यर्थ के व्यसनों पर खर्च करता है। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता क्या है? भोजन और कपड़ा। कम से कम कीमत वाला शुद्ध और उचित भोजन, कम से कम कीमत वाले उचित कपड़े, बस यही 2 जरूरतें हैं जिनको वह अपनी आमदनी के 13% व्यय से पूरा कर सकता है। आपसे ही एक सवाल पूछा जा सकता है कि क्या 500 का सूट पहनना जरूरी है? 50 रुपए के सूट से आपका काम नहीं चल सकता। खाना आप घर का पर बनवाएं और खाएं, वही खाना 5 सितारा होटल में खाना क्या जरूरी है? जो चीज़ फुटपाथ पर आपको 1 रुपए में मिलती है, वही अगर आप बड़ी ठाट वाट वाली दुकान में ले तो 3-4 रुपए लगेंगे। क्या जरूरी है? वहीं से खरीदें। फुटपाथ पर खरीदने से क्या आपको शर्म आती है? सबसे पहले आप अपने खर्च